भाजपा समर्थक संघ और मुस्लिम मंच और सहारा टुडे ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। एक लड़की जो कर्नलगंज की रहने वाली थी, उसकी माता, उसके पिता सभी लोग बहुत परेशान थे। 3 साल हुए शादी को, लेकिन ससुराल जो उसकी शफीपुर में थी, जहां उन्होंने बंधक बना के रखा था। लोग परेशान थे, माताएं परेशान थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। पति जो है भेजता नहीं था, जिसको लेके बड़ा चिंता का विषय था। आज यहाँ पर जिस तरह से काम किया गया वो देखने वाला है। आज ये शफीपुर में बाकायदा तौर पर यहाँ पर किया गया कि लड़की को मुक्त कराया। उसके लिए 8 घंटे लगातार पूरे मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद लड़की जो है वो ससुराली जनों से मुक्त हुई, क्योंकि बंधक बनी हुई थी। और यहाँ पर जो शफीपुर थाना था, इसने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। एसओ शफीपुर ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, जो सामान्य तरीके से होना चाहिए था कि एक बेटी को माँ से जो मिलाया है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जैसा जो मामला था बड़ा ख़तरनाक मोड़ थी। आज जिस तरह से भाजपा समर्थक संघ के जो पदाधिकारी हैं, अकील अहमद खान, सुबह से डट गए थे। और यहाँ पर जो है हम दिखाएं किस तरह से एसपी उन्नाव के यहाँ इन्होंने डेरा डाल दिया। आखिर वो मजबूर हो गए, उन्होंने वहाँ फ़ोन किया उसको शफीपुर थाने को, और उसके बाद जो 8 घंटे का ड्रामा चला वो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा चला। और ड्रामा चलने के बाद आखिर में जो लड़की जो मुक्त हो गई, ये अपने में बहुत। क्या नाम है आपका? अकील अहमद खान। मैं भाजपा समर्थक संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जो है मैंने गुलशन की मां को जो है एसएसपी साहब के सामने पेश किया है। तो इसलिए पेश किया है कि जो है जो गुलशन के साथ में ज़्यादतियाँ जो हो रही हैं, इन्होंने बताया जिस तरह से इनकी बेटी के साथ में जो ज़्यादती हो रही, मारपीट हो रही है, मना कर दिया है, उसको नंगा करके घर से बाहर निकाला जा रहा है, बड़ी बेइज्जती करी जा रही, किसी वक्त की घटना हो सकती है। आज मैंने यही कप्तान साहब से, एसपी साहब से मांग करी है कि पीड़ित को जो है उसकी बच्ची को सौंपा जाए। कप्तान साहब ने आदेश किया है शफीपुर थाने को कि इस वक्त सीधे जो है पीड़ित महिला की सुनवाई करी जाए और इसकी बच्ची इसके हवाले की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी शादी किससे हुई थी? कहाँ हुई थी? शफीपुर में। कितने साल में हुए? 3 साल हो गए। तो क्या मैटर है, तुम्हें घर क्यों नहीं आने दिया जाता है? घर हमको नहीं आने देते। कौन लोग नहीं आने देते हैं? हमारा पति, हमारा सास। क्यों नहीं आने देते हैं? कहते हैं सास की दिक्कत है, इसी जात से नहीं आने देते हैं। सास क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उनके पैर में चोट लगी रहती है, इसीलिए कहते हैं कि सेवा करो। नहीं तो सेवा करो, तो क्या तुम्हें अपनी माँ से मिलने से रोकते हैं? हाँ, माँ से मिलने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं माँ से मिलने को? आने नहीं देते, ना भाइयों से ना माँ से। नहीं, क्यों किस लिए? और पैसे 1,86,000 रुपये मेरे भाई से मंगवाते हैं घर से हमारे। काहे के लिए मंगवाते हैं? मोदी का पैसा आया था। कहाँ आया था? शफीपुर में आया था। मतलब शफीपुर में पैसा आया 1,86,000, तो उसकी भरपाई जो है आपसे करा रहे हैं, आपके मैके से? हाँ। मैके से करा रहे हैं? क्यों करा रहे हैं? खर्चा उन लोग से हुआ, कह रहे मैके से लेकर आओ। मतलब पैसा वो खर्चा किए, उनके घर वाले कहते हैं अपने घर, तुम्हारे घर वाले उतलाओ। तो कितने साल से रुकी थी? कितने महीने रुकी थी? 9 महीने रुके थी। तो आने का कुछ कोशिश की कि नहीं की? आने की कोशिश की थी, पर लेकर नहीं आए। ले नहीं तो कुछ फ़ोन से कुछ संपर्क नहीं किया माँ से? नहीं। फ़ोन नहीं करती थी क्या? नहीं। क्यों नहीं करती थी? मेरे पास नंबर नहीं था। नंबर नहीं था? 9 महीने हो गए, नंबर ही नहीं मिला तुम्हें? क्यों नहीं मिला? पति के पास था, वो बात नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाता था? किसी से भी बात नहीं करे, ना भाइयों से ना माँ से, किसी से। अच्छा ये बताओ, तुम जाने के लिए माँ के तैयार रहती थी? हाँ, तैयार रहते थे कि हमको 1 ही हफ्ते के लिए ले जाओ। हाँ। ले जाते थे, आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, नहीं, ये जो थाने में भी हो रहा था कि थाने में आप बैठी थी खामोश, आप बोल नहीं रही थी। वहाँ पर ये बात हो रही थी कि आखिर क्यों जो नहीं जाने दे रहे हैं। आप वहाँ पर तो बोल सकती थी। क्या सास का दबाव था क्या? हाँ, डर था। सास का डर था। और किसका डर था? सास का, नंद का, आदमी। अच्छा, ये लोग सास भी टॉर्चर करती थी, बहुत परेशान करती थी, मारपीट भी होती थी आपके साथ? कहती थी कि जो है ये जाके पुलिस थाना करके आई है कि बाहर चिल्लाती भी थी। पुलिस थाना करके आई है। अच्छा, ये जो इस तरह का मसला होता रहा, तो ये आपके घर वालों को आपने इत्तला क्यों नहीं दी थी? जब हमारे पास नंबर नहीं, तो हम कैसे इत्तला दें? नहीं तो और किसी तरह कोई रिश्ते नातेदार भी तो मिल सकता था। बात नहीं करनी। रिश्ते नातेदार से भी मिलने नहीं दिया था? किसी नहीं देते थे। तो ये जो आज आपके साथ हुआ है, आपको थाने लाया गया, थाने लाने के बाद यहाँ पर आप बैठी थी,
और बैठने के बाद जिस तरह से आप खामोश बैठी थी तो उससे क्या साबित हो रहा था? इतना माँ के समझाने के बाद आप चलने के लिए तैयार हुई। लोग ये समझ रहे थे कि माँ ज़बरदस्ती ले जा रही, क्या था मामला? हमें डर था, किसका डर था? आदमी का भी डर था, साथ का भी। अगर मान लो नहीं ले जाती, माँ न ले जाती अपने साथ, तो तुम्हारे साथ क्या होता? वहाँ मारपीट होती क्या फिर वहाँ ताने में डर सकता है? यहाँ ताने में ताने मिलते या मारपीट होती? मारपीट होती। ये मारपीट से बचने के लिए आपने तगड़ा दिल करके आने का प्लान कर लिया। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? क्या मैटर रखते हैं? चलो, लड़की का व्यस्त नहीं थे, 9 महीने से परेशान कर रहे थे, तो आज बड़ी मुश्किल से हम लोग जने कैसे सब लोग मिलकर लड़की को लेकर आए हैं। कहाँ से लाई लड़की? शफीपुर से कोतवाली थाने। तो क्या मामला क्या है, क्यों नहीं भेजते? मामला ये था कि लड़की को भेजता नहीं था, आए दिन टॉर्चर करता था, बात नहीं कराता था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो आज जाकर हमारा ये हक मिला, मेरी लड़की मेरे हवाले आई, तो हम उसको शफीपुर थाने से कोतवाली से लेकर आए। कौन है जो परेशान करता था? आफाक अहमद। ये कौन है आफाक अहमद? ये लड़की का पति है। तो ये पति क्या जो है भेजता नहीं था इसको, लड़की को? क्यों नहीं भेजते? क्या मांगते, क्या इसका मतलब ये था, वो कहता था आए दिन लड़की से कि जो तेरे भाई को 1,80,000 लिखवाया, 85,000 वो रुपये लेकर आएगी जब ही भेजेंगे। कहा है कि 1,85,000 रुपये हैं। और वो उसको मोदी का मिला था पैसा, तो वो अपने काम में लगा लिया उसने। उसके बाद में उसने जाके लड़की को टॉर्चर किया कि तू अपने मैके से लाकर। किसने लगा लिया काम में? आफाक अहमद ने। आफाक अहमद ने? लेकिन वो पैसा आपसे मांगता था? जी जी। मतलब उसने काम में लगाया, लेकिन लड़की से माँ से पैसे मंगवा रहा है। भाई का नाम लिखाया और माँ का नाम लिखाया कि लड़की से कहा कि तुम साइन करो, इसलिए तेरे भाई ने तेरी माँ को दिया, ये बता तू। आज ये आपकी लड़की किसने मुक्त कराई है? ये अकील भाई और ये सब गए थे। तो ये अकील अहमद आपके साथ कब से संपर्क में आए? ये मुझे 1 महीने से उनसे ताल्लुकात हैं, आते जाते हैं, तो इसीलिए मैं उनके साथ उनको लेकर गई। उन्होंने मेरी मदद करी। अकील अहमद ने मदद करी आपकी? भरपूर मदद की? भरपूर मदद करी। हाँ। और भी जितने उनके साथ में थे सबने मेरी मदद करी। वहाँ पे सब मेरी तरफ से संपर्क में बोले, मेरी लड़की को निकलवा कर लाए हैं। आज मैं शफीपुर से अपनी लड़की को लेकर जा रही हूँ घर। थाने में कोई टॉर्चर तो नहीं हुई लड़की? जी नहीं हुई। थाने ने बिल्कुल सही सलूक किया आपके साथ? सलूक किया, पुलिस ने सबने बाइज्जत मेरी लड़की को मेरे हवाले किया। आपका? अकील अहमद खान। आज ये बताइए क्या लड़की का मैटर है, कैसे क्या हुआ, कहाँ का है? ये कर्नलगंज का मामला है। शमसुल की बेटी जो है, ये गुलशन जो है, इसको जो है 9 महीने से जो है इसका पति और इसकी सास इसकी नंद कैद में करे हुई थी, बड़ी यातनाएं देती थी और बड़ा जुल्म करती थी। 1 महीने से मेरे संपर्क में थी, बहुत परेशान हाल थी कि मेरी बेटी की हत्या हो सकती है, ये हत्या करके दूसरी शादी करना चाहता है। तो आज जो है हम अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, सहारा टुडे का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने उस्मान भाई को शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मुस्लिम मंच के, तो आज सारे लोगों ने मिल करके, भाजपा समर्थक संघ के सारे सदस्यों ने मिल करके आज जो है लड़की को आज़ाद कराया है। एसएसपी से मुलाकात करी उन्नाव से, और मुलाकात करने के बाद जो है संपर्क किया जो है थाना जो है शफीपुर से, और लड़की को वहाँ से आज़ाद कराया। आज ये पूरा परिवार खुश है, और ये पूरा परिवार जो है सहारा टुडे का और भाजपा समर्थक संघ का, मुस्लिम मंच का सबका शुक्रिया अदा कर रहा है। और हम सबको इस बात की बहुत खुशी है कि एक माँ को उसकी बेटी मिल गई। मैटर क्या रहा है? मैटर ये रहा है कि कुछ मामला पैसे का था, लेन देन का। जो पैसा जो है इसके हस्बैंड ने जो है मोदी का जो पैसा आया था या योजना का, वो पैसा ले करके उसने पैसे को उड़ा दिया, खर्च कर दिया, मकान में लगा लिया, और इनके ऊपर आरोप लगा दिया ये पैसा तुमने अपने घर पर खर्च कर दिया है। जब तक ये पैसा ला कर नहीं दोगी 1,85,000 रुपये, तब तक तुमको जाने नहीं देंगे, ना तुमको भेजेंगे। तो आज यही बात जो है थाना जो है शफीपुर में हुई है, ऐसों से बातचीत हुई। उन्होंने ये बात कही कि पैसा लेन देन का मामला है, मगर पैसा लेन देन का मामला नहीं था, ये हत्या करने की पूरा इरादा था उसका कि किसी तरह से परिवार पूरा चला जाए यहाँ से और हम इसकी हत्या कर दें ताकि ये मामला ये ख़त्म हो जाए। अगर ये घर जाएगी या तलाक होगी तो इसको तमाम जो है इसको खर्चा देना पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए कोई भी घटना कर सकता था, मगर उस मालिक परवरदिगार ने आज इसको निजात दिला दिया और ये अपने घर पे अपने जा रही है आज। ये इस बात के लिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करते हैं
कि उनके ऊपर इनकी जो कार्रवाई बढ़ाई गई थी, इस पीड़ित महिला को इंसाफ मिल गया। आज सुबह जब आप चले थे तो सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले मैं जो हूँ उन्नाव SHP से मिला। क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिला? उन्होंने जो है सीधा जो है शफीपुर थाना अध्यक्ष से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जो दोषी है, जो उसका पति, उसको बंद किया जाए और जो है इसकी माँ को, इसकी बेटी को सौंपा जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम शफीपुर आए। शफीपुर आने के बाद जो है पुलिस से बात करी। पुलिस ने भी तमाम जो है मामला उलझाया, उसमें कुछ लड़के ने उलझाया, तमाम एप्रोचेस लगाए। थाने से जुड़ाव उसका रहा है, थाने के आगे पीछे घूमता रहा, वो कहीं ना कहीं एप्रोचेस लगाता रहा, किसी हिसाब से लड़की ना जा पाए। मगर लड़की ने इस बात की, हम लोग के पहुँचने से लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी पूरी बात रखी वहाँ पर कि हम घर जाना चाहते हैं। तो लड़की को निकाल करके आज हम लोग वहाँ शफीपुर से लेकर के जा रहे हैं उनके घर।